नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने आई हूं जिसको लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे तो आपने देखा होगा मॉल के अंदर एंट्री करने से पहले एक गार्ड होता है जो कि आपका बैग चेक करता है। उस गार्ड को सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपके बैग में सामान क्या क्या है, कोई फालतू सामान तो नहीं है, या फिर कई बार उस बैग को सबमिट भी कर लिया जाता है, जो कि आप सबके साथ होता होगा। ये मॉल के अंदर होता है और अगर किसी के पास बैग नहीं है तो आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, आप मॉल के अंदर आसानी से जा सकते हैं। मॉल के अंदर जाना इतना आसान है, यानी मॉल के अंदर कोई भी जा सकता है। अगर आपके पास कोई बैग नहीं है तो आप आसानी से जा सकते हैं, आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कोई अगर आसपास में आपके पार्क होगा, कोई अगर बड़ा पार्क भी होगा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अब वैसा ही हाल देश की संसद में हो गया है। देश की संसद में सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद भी आप संसद के अंदर जा सकते हैं, उसके संसद के अंदर आप उत्पात मचा सकते हैं। संसद देश का वो मंदिर है जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से देश को चलाया जाता है, जहाँ से देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहाँ से देश के लिए कानूनों पर चर्चा की जाती है। देश की संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और वहीं से पूरे देश को चलाया जाता है। अगर उसके अंदर कोई भी जा सकता है, इतना आसान है जाना, उसके अंदर जाकर उत्पात मचाया जा सकता है, सांसदों के साथ में उत्पात मचाया जा सकता है, उनके साथ में मार पिटाई की जा सकती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की संसद सुरक्षित नहीं है। अगर देश की संसद, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश में कौन सी वो जगह है जो कि सुरक्षित है, जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर संसद सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि पुरानी संसद पर जो हमला हुआ था वो सबको याद है। उसके बाद नई संसद बनाई गई है, अब नई संसद में सेशन चल रहा है और इतनी सुरक्षा के बाद यहाँ पर लोग आसानी से घुस जाते हैं। 2 लोग संसद के अंदर घुसते हैं और वो मज़े से उत्पात मचाते हैं। पहले दर्शक दीर्घा में बैठकर आराम से सुनते हैं जो कार्रवाई वहाँ पर हो रही है, सांसद जो वहाँ पर चर्चा कर रहे होते हैं, आराम से वो सुनते हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि वो दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच में कूद जाते हैं, अफरा तफरी बचती है, सांसद उनको पकड़ने के लिए भागते हैं। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र का मंदिर हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। संसद भवन के अंदर कोई भी जा सकता है, पाकिस्तान से भारत में कोई भी प्रवेश कर सकता है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत में आ जाती है। देखिए कितनी आसानी से प्रवेश कर जाती है, कितना आसान है सीमा क्रॉस करना, संसद के अंदर जाना। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये आतंकवादियों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी हमारे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, जहाँ पर सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी देश में आतंक मचा सकता है, कोई भी उत्पात मचा सकता है। ये घटना है जब संसद में वो लोग घुसे थे। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, कौन वो लोग थे और उनका मकसद क्या था। लेकिन इस घटना के बाद अब से 22 साल पहले की याद आ गई है। पूरे देश को 22 साल पहले की याद आई है, जब 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था हमारे देश की संसद पर, यानी पुराने संसद भवन पर हमला हुआ था। उस समय 5 आतंकवादी सफ़ेद रंग की एम्बेसडर में बैठकर आए थे, वो भी 5 थे, और जो अब हमला हुआ है नए संसद भवन पर, ये भी 5 लोग हैं। ये देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी 5 थे आतंकवादी और ये देश के लोग थे, अलग अलग राज्यों से थे, ये भी 5 थे, ये भी गंदे ही इरादों से आए थे। और ये वो दिन है जब 5 लोग यहाँ पर पहुँचे थे और सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठकर पहुँचे थे। अचानक से उनकी गाड़ी टकरा जाती है, लेकिन उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। पूरे 42 मिनट तक संसद भवन पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, गोलियाँ चलती हैं, सुरक्षाकर्मी उसमें होते हैं, संसद भवन के गार्ड उसमें होते हैं। उसके अलावा वहाँ के आसपास के जो सुरक्षा बल वहाँ पर लगाए होते हैं। कुल 9 लोग इसमें शहीद हो गए थे। पूरे 42 मिनट तक संसद भवन को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उस समय भी कोई सुरक्षा नहीं थी। आतंकवादी हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया,
संसद भवन को गोलियों से छलनी कर दिया, 9 लोग शहीद हो गए थे। एक वो मंजर था, और एक ये आज का दिन है जब हमारे देश के ही 5 लोग एक तरीके से हमला ही करते हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी सांसद भी सुरक्षित हैं, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सुरक्षा हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में G20 का आयोजन होता है, सरकार आयोजन करती है, देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन को बुलाने की तैयारी की जा रही है, यानी विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाने की तैयारी की जा रही है, परेड की जाती है। जब परेड होती है तो कोई ना कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पहुँचता ही पहुँचता है। इतना बड़ा G20 का आयोजन हुआ, कड़ी सुरक्षा थी उस समय हमारे देश में। उसके बाद भी जो लोकतंत्र का मंदिर है वो सुरक्षित नहीं है। इतनी सुरक्षा के बाद, इतनी व्यवस्था के बाद लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं है। विदेशी मेहमानों को यहाँ पर बुलाया जाता है, G20 का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जो बाइडेन को बुलाया जाता है, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, कोई ना कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद भी देश की जो प्रमुख सीमाएँ हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो सुरक्षित नहीं है। आसानी से कोई भी प्रवेश कर सकता है और गोलीबारी कर सकता है, किसी को बंधक बनाया जा सकता है। इससे सवाल उन सांसदों पर भी उठता है, क्योंकि उन 5 लोगों से पूछताछ के बाद सामने आया है कि एक सांसद के विजिटर कार्ड पर वो लोग अंदर पहुंचे थे, संसद के अंदर उनको एंट्री दी गई थी, ताकि संसद के अंदर वो दर्शक दीर्घा में बैठकर उस पूरी कार्रवाई को सुन सकें जो कार्रवाई वहां पर चल रही है। कर्नाटक के मैसूर से प्रताप सिम्हा बीजेपी के ही सांसद हैं। ये देखिए, सरकार के ही सांसद हैं, बीजेपी के सांसद के विजिटर कार्ड पर वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, एंट्री की गई थी और इस तरह से उत्पात मचाया। कलरफुल कुछ गैस थी जो कि छोड़ी गई थी, और ख़बर यह है कि उन गैस से बारूद की गंध भी आ रही थी। हो सकता है उसके आगे भी कुछ प्लान हो। एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। उस संसद के अंदर एंट्री करना, उस सांसद से जवाबदेही बनती है। आखिरकार किस तरीके से उन लोगों को प्रवेश कराया गया। अगर सांसद ने सही से उन लोगों की जांच की होती है तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अगर उन लोगों को, 4 लोगों को प्रवेश कराया है पूरी जांच पड़ताल के बाद। और सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर, इतनी ढीली सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। अगर सांसदों के अलावा कोई और दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए भी संसद के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 लेयर होती हैं जिनको लोगों से जांच से होकर गुजरना पड़ता है। कैसी वो लेयर थी जिसके बाद भी वो कलरफुल गैस अंदर ले जाते हैं, कौन सी वो लेयर थी जो कि जांच पड़ताल नहीं कर पाती हैं, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बाद भी, विजिटर कार्ड के बाद भी उनको एंट्री मिल जाती है। सुरक्षा पर सवाल, सुरक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है। देश में संसद, लोकतंत्र का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी आसानी से आ सकता है। देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, यानी देश में हर एक नागरिक असुरक्षित है। आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करिए इन हमलों को देखते हुए, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगता है कि सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में।